हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने HTML के ट्यूटोरियल की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज HTML और इसका हम यूज क्यों करते हैं HTML का। देखो गाइज, जब भी हम लोग कोई एक पेज क्रिएट करते हैं या एक एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है तो उसका फाउंडेशन कोड जो लिखा जाता है वो HTML के अंदर ही लिखा जाता है, जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं या वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम स्टार्टिंग पहले HTML से ही करते हैं। सो नाउ व्हाट इज HTML एक्चुअली? HTML है क्या? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो एक वेब पेज का फाउंडेशन क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हम लोग एक कंटेंट रेडी करते हैं अपने ब्राउजर के लिए, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और भी काफी सारे टैग्स के थ्रू या लिंक हो गए उसके थ्रू हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाई यूज HTML? जब भी हमें एक पेज वेबसाइट पेज डिजाइन करना है तो हम लोग HTML का यूज करेंगे। हमें उसमें वेब पेज के अंदर इमेज डिस्प्ले करवानी है या बटन डिस्प्ले करवाने हैं या टेक्स्ट शो करना है तो भी हम लोग अपना HTML में ही कोड लिखेंगे। और एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है हमें अपने कंटेंट का, वो भी HTML में ही हम उसको लिखेंगे। देन अगर हम लोग अपने यूजर को कुछ फंक्शनलिटी देना चाहते हैं, लाइक वो फॉर्म फिल करे, उसमें बटन हो, बटन पे क्लिक करके वो कुछ फंक्शनलिटी यूज करे, वो सारा काम भी हम लोग HTML के अंदर ही करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ HTML वर्क, कि HTML वर्क कैसे करता है। तो इसके हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग किसी भी एडिटर लाइक नोटपैड, विजुअल कोड, सबलाइन, काफी सारे एडिटर हैं जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं HTML का। और उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है कि हम लोग अपनी फाइल को सेव करते हैं, अपना जो हमने वहां पे कोड लिखा हुआ है उसको किसी फाइल के अंदर स्टोर करवाते हैं, सेव एज फाइल फंक्शन पे जा करके। एंड देन थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा कि ब्राउजर करवाना होता है, ब्राउजर पे हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने पेज को। तो ब्राउजर काफी सारे होते हैं, जैसे आपके क्रोम है, मोजिला है, एज है, सफारी है, ओपेरा है। आप अपने HTML पेज को या अपने वेब पेज को किसी भी ब्राउजर के अंदर रन करवा सकते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हम अपनी फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि हम अपना जो कोड है चाहे नोटपैड पे लिख रहे हैं या किसी दूसरे एडिटर पे लिख रहे हैं, लिखने के बाद हमें अब फाइल वाले ऑप्शन पे जाना होता है और वहां पे सेव एज का हमें ऑप्शन आता है। हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। मोस्टली हम लोग अपनी फर्स्ट फाइल को index.html से ही सेव करते हैं, बट ये कंपल्सन नहीं है कि इंडेक्स से ही करना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उस फाइल का। एंड फिर हम सेलेक्ट करते हैं, ऑल फाइल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं और अपनी फाइल को फिर जो भी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है या किसी दूसरे ब्राउजर के साथ आप ओपन करना चाहते हैं अपने पेज को, तो इजीली ओपन कर सकते हैं। ना अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं, छोटा सा कोड करके जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए उनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाती हूँ। सर्च वाले ऑप्शन के बाद जाने के अंदर मेरे पास यहाँ पे नोटपैड है, मैं नोटपैड पे ही अभी अपना कोड स्टार्ट करूंगी। बाकी विजुअल कोड पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, काफी सारे सबलाइम है, काफी सारे एडिटर होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैंने नोटपैड पे क्लिक किया, नोटपैड पे क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे पेज ओपन हो गया। पेज ओपन करते ही मैंने यहाँ पे अब कोड लिखना स्टार्ट करूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लेस
लेस देन का यूज करती हूँ और स्लैश के साथ फिर से मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज करती हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे एक टैग कहलाता है। और इसके अंदर मैं जैसे ही HTML लिख देती हूँ, ये HTML मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया और HTML मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लेके जाती हूँ। देन अब हमारे वेब पेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा हेड सेक्शन होता है और दूसरा हमारा बॉडी सेक्शन होता है हमारे वेब पेज का। मैंने यहाँ पे हेड लिखना शुरू किया और हेड टैग को मैंने साथ में क्लोज भी कर दिया। नाउ अब मैं इसके अंदर यहाँ पे टाइटल लिखती हूँ, अपने वेब पेज का टाइटल। टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फर्स्ट HTML क्लास। अभी तो मैं टाइटल यही दे रही हूँ, बट जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट के जो टाइटल हैं वो उसी वेबसाइट के टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। नाउ अब इतना कोड लिखने के बाद मैं अपनी फाइल को सेव करती हूँ। तो अभी जो लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया था कि हम फाइल को सेव कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जा रही हूँ, सेव एज वाले ऑप्शन पे गई और मैंने डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को सेव कर लेती हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास काफी सारा टास्क है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले एक फोल्डर ही बना लेती हूँ अपने आज के काम के लिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये मेरा नाम मैं चेंज कर देती हूँ, न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML क्लास। जैसे ही HTML क्लास लिखा और इस पे मैंने डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरे पास देखो ऑप्शन आ रहे हैं कि डॉट टेक्स्ट, इसकी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। अगर मैं हम नोटपैड पे कोड लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट एक्सटेंशन देता है, बट हम लोग यहाँ पे HTML का कोड लिखने जा रहे हैं और हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक्सटेंशन चेंज करनी होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे index.html और मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब ये जो मैंने अभी काम किया, ये सारा मेरा काम जो है सेव हो चुका है मेरे फाइल के अंदर। अब हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना है HTML क्लासेस नाम से और इसके अंदर देखो यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है इंडेक्स नाम की। मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम है और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे को दूसरे किसी ब्राउजर के साथ उसको ओपन करवाना है, तो मैंने ओपन विद, यहाँ पे देखो मेरे पास दूसरा ब्राउजर भी है, मैं इसके साथ भी इसको ओपन करवा सकती हूँ। अभी फिलहाल मैं गूगल क्रोम के साथ ही करवा देती हूँ। मैंने क्लिक किया, मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। मेरा फर्स्ट पेज देखो HTML का स्टार्ट हो गया है, वेब पेज बन चुका है जिसको मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड ऑन किया है। नाउ फिर से हम आगे थोड़ा सा और काम करें। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हमारा वेब पेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है और एक बॉडी HTML सेक्शन, सॉरी हेड सेक्शन होता है। बॉडी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ माय फर्स्ट क्लास विथ CSIT कंप्यूटर एजुकेशन। अभी मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा है और उसको मैं वहां पे डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। मैंने फिर से Ctrl+S कर दिया
ऑलरेडी मेरी फाइल सेव है और उसके अंदर जो भी अब मैं टास्क करूंगी मैं उसको कंट्रोल एस से फिर से सेव करती जाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पे गई अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट सेंटेंस वो वर्क कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कि अब हमें इतना स्टेप हमने कवर कर लिया जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग टैग्स पे जाते हैं। अब ये हेडिंग टैग्स होते क्या है, सपोज हम अपने वेब पेज के अंदर एक टाइटल देना चाहते हैं या सब टाइटल लिखना चाहते हैं या एक हम लोग वहां पे हाईलाइट करना चाहते हैं एक टाइटल को। तो यहाँ पे ये जो हमारे टाइटल है H1 से लेकर के H6 तक इनका पूरा ग्रुप रहता है। मतलब कि अगर हमें मेन टाइटल देना है तो हम H1 के अंदर लिखेंगे, अगर सब टाइटल देना H2 के अंदर लिखेंगे, फिर H3 के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा हमें छोटा टाइटल देना है या फिर H4 के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, H5 H6 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं। मतलब कि H1 का जो फॉन्ट साइज होता है, जो टेक्स्ट का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है एक हेडिंग टाइटल की तरह, और H2 का उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, H3 का उससे भी थोड़ा छोटा, H4 का उससे भी छोटा। मतलब कि जैसे जैसे ये आपका लेवल बढ़ता है S5 S6 तो ये आपका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर देता है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से कोड में जाते हैं ना। अब हम लोग हेडिंग्स लिखना शुरू करते हैं। अभी जो नॉर्मली आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था ये नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा था। एक बार फिर से हम रिजल्ट चेक करते हैं, देखो इस तरीके से। बट नाउ अब हम फिर से उसको हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं एक दूसरा टाइटल। मैंने यहाँ पे H1 का यूज किया, H1 में मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया HTML क्लास। H1 कर दिया, आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब ये कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ था और यहाँ पे हमने हेडिंग के साथ लिखा, तो यहाँ पे देखो इसके खुद के स्पेस भी रहते हैं। अगर जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ देखो यहाँ पे ये टॉप से भी स्पेस ले रहा है, बॉटम से भी स्पेस ले रहा है, और इसका जो साइज है एक टाइटल की तरह डिस्प्ले हो रहा है, मेन टाइटल की तरह ना। अगर मैं थोड़ा सा और चेक करती हूँ, यहाँ पे H2 टैग को स्टार्ट करती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ HTML क्लास with PSID एंड H2 को क्लोज कर देती हूँ। आपको समझ आ रहा होगा कि HTML जो हमने H1 के अंदर लिखा था वो हमारा मेन टाइटल दिख रहा है, और जो दूसरे वाला है ये हमारा सब टाइटल की तरह इसी तरीके। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं पी टैग का, जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। ये पैराग्राफ टैग जो है ये HTML के पेज में पैराग्राफ राइट डाउन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो हम कंटेंट नॉर्मली लिखते हैं अपने पेज में, उसका जो कंटेंट है वो उसको रीडेबल बना देता है उस सेक्शन को, या अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है। और ये काफी कॉमन आपका एलिमेंट है, जिसको हम मल्टीपल टाइम्स किसी भी पैराग्राफ या कोई भी जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको रीडेबल बनाने के लिए यूज करते हैं पैराग्राफ को। तो आज फिर से हम लोग अभी
चलते हैं फिर से एडिटर के अंदर और पहले पैराग्राफ का यूज करके उसको देखते हैं कि ये किस तरीके से डिस्प्ले होता है। लास्ट क्लास में हमने हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे यूज कर लिए थे, तो इसका हमने सारा डिस्कस कर लिया और उसका आउटपुट भी अच्छे से चेक कर लिया था। अब मैं अपने पेज के अंदर एक पैराग्राफ लिखती हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने पी टैग का यूज किया और मैं यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिख सकती हूँ। मैं अपने बारे में भी लिख सकती हूँ या फिर मैं अभी डमी टेक्स्ट उठा लेती हूँ नेट से एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं गूगल पे और गूगल पे हम लोग देखो लिखते हैं लॉरेम इप्सम टेक्स्ट। अब जैसे ही हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से मैं पैराग्राफ उठा लेती हूँ, ये लॉरेम का। मेरे को इतना बड़ा पैराग्राफ है ये, मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर दिया। इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ और फिर मैं आउटपुट चेक करती हूँ उसका कि ये मेरे को किस तरीके का डिस्प्ले होकर के दिख रहा है। देखो अभी एक पैराग्राफ मेरी स्क्रीन पे आ चुका है जो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। अभी मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ना इसका कोई फॉन्ट साइज चेंज किया है या मैं उसका कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो ये सारे वर्क मैं इसके साथ कर सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने पेज के अंदर और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉन्ट। जैसे ही मैंने फॉन्ट लिखा, फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट यूज है। ये जो फॉन्ट टैग है हमारे टेक्स्ट को और भी थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए, या तो उसका कलर चेंज करने के लिए या फिर उसका साइज इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर लिया साइज। साइज मैंने सपोज इसका दे दिया यहाँ पे 30 पिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे 30 पिक्स लिखा और मैंने यहाँ पे इस फॉन्ट को क्लोज भी कर दिया, फॉन्ट टैग को। कंट्रोल एस करते हैं, देन चेक करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं, देखो मेरे जो पैराग्राफ का साइज था वो काफी इंक्रीज हो गया है। अब इसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं पैराग्राफ के। सपोज मैं यहाँ पे इसका अलाइन चेंज करना चाहती हूँ, मतलब कि अभी जो मेरा पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है नॉर्मली वो लेफ्ट साइड से ही डिस्प्ले होता है, बट अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये इसका एक एट्रीब्यूट्स है, जैसे अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट्स है, जब भी हम लोग कोई एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तो एक स्पेस के बाद लिखना होता है और यहाँ पे इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, तो इसमें हम लोग उसका जो भी वैल्यू रखना है वो रख सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सपोज अलाइन दे दिया राइट। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं फिर से आउटपुट। देखो अब ये राइट साइड से डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने एक बार फिर से सपोज मैं चाहती हूँ ना कि यहाँ पे जो ना लाइन, देखो यहाँ पे पैराग्राफ जो आ रहा है ना, तो मैं एक बार ना उसको लाइन ब्रेक करना चाहती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे बुक के बाद ब्रेक देना चाहती हूँ। तो जब भी हमें किसी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ पे BR टैग का यूज करते हैं। BR टैग जो है ना ये एम्प्टी टैग है, इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये ब्लॉक टैग नहीं है। आप ब्लॉक टैग क्या होते हैं और एम्प्टी टैग क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सपोज देखो यहाँ पे मैंने पी टैग लिखा हुआ है।
पी टैग को स्टार्ट किया और क्लोज किया, तो मतलब कि इस एक ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा तब ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जैसे ये बी आर है, ये यहाँ पे ही हमने स्टार्ट किया, ये लाइन ब्रेक करेगा तो ये यहीं पे वर्क कर रहा है, लेकिन इसको हमें कोई ब्लॉक नहीं बनाया, हमने सिंगल इसको लिखा और ये अपना वर्क कर रहा है। हम चेक करते हैं इसने किया क्या। यहाँ पे देखो बुक लिखा हुआ था, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं तो इसने लाइन ब्रेक कर दिया। ये देखो बुक के बाद एक लाइन ब्रेक कर दिया। अगर मेरे को मल्टीपल लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं एक बार फिर से भी आर लिख सकती हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे को 2 लाइन ब्रेक दे देगा। देखो स्पेस दे दिया मेरे को उसमें। अब पैराग्राफ के काफी सारे और भी, मतलब 3-4 और भी वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने वहां पे अलाइन यूज किया, राइट। यहाँ पे आप सेंटर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप जस्टिफाई भी लिख सकते हो। और अगर मैं इस पैराग्राफ का यहाँ पे कलर चेंज करना चाहती हूँ तो COLOR, यही स्पेलिंग यहाँ पे लेता है कलर की। और फिर मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया। सपोज मैंने दे दिया कि मेरे को येलो कलर चाहिए। कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं हम लोग। जैसे देखो मैंने रिफ्रेश किया, मेरा यहाँ पे जो पैराग्राफ का कलर है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा सा येलो जो है ना वो व्हाइट पे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर मैं कोई कलर कोड भी यूज करना चाहती हूँ तो मैं कलर कोड भी यूज कर सकती हूँ। फिर से मैं यहाँ पे एक बार ब्राउजर पे जाती हूँ, किसी भी ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं अब कलर कोड के लिए ढूंढती हूँ साइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर कोड इन HTML। जैसे मैं यहाँ पे पहुंची और यहाँ से हम लोग हेक्सा कलर में, HTML हेक्सा कलर में चले जाते हैं। यहाँ से ना जा करके हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर किसी दूसरी साइज के अंदर। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पेसिफिक हेक्सा कलर। RGB कलर भी होते हैं, हेक्सा कलर भी होते हैं, काफी सारे और भी कलर्स के कोड्स होते हैं। अभी हम हेक्सा कलर्स पे चले जाते हैं। HTML कलर कोड्स पे गए और इस पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जो भी कलर मेरे को चाहिए, देखो यहाँ पे सारा यहाँ पे पैलेट दे रहा है मेरे को, जिसमें से यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। मैं जिस भी कलर पे क्लिक कर रही हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया ये वाला कलर, और देन फिर मैंने यहाँ पे इस कलर को पेस्ट कर दिया। पर जब भी हम हेक्सा कलर यूज करते हैं तो इसको हैश के साथ हमें यहाँ पे देना होता है। तो हम जैसे ही इसमें गए और फिर उसके बाद हमने अपना आउटपुट चेक किया, तो देखो गाइस ये मेरा यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो चुका है पैराग्राफ का। इसको अभी मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देती हूँ और फिर से हम अपने नोटपैड पे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा एक और पैराग्राफ ऐड ऑन किया, या कुछ लाइन ऐड ऑन करी, और उसको, या फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक और पी टैग यूज कर लूं और इस पी टैग के अंदर मैं एक और पैराग्राफ लिखूं। यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है मेरे को, मैंने बुक तक ही यहाँ पे ले लिया और उसको मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अब मैं ये जो मेरी यहाँ पे लॉरेम का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में ना मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड स्टाइल देना चाहती हूँ। बोल्ट जो है ये आपके बी टैग का यूज करते हैं बोल्ट के लिए। ये हमारा टैग जो है हमारे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे होता है कि हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और कुछ लाइन जो है या कुछ वर्ड जो है हमें वो इम्पोर्टेंट करके रखने हैं, तो हम लोग वहां पे बी टैग का यूज करते हैं। मैंने इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे बोल्ड कर दिया, जैसे बी टैग को स्टार्ट किया और बी को हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। अब आउटपुट चेक करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं
अपनी स्क्रीन पे। देन देखो यहाँ पे हमारा ये जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ था उसका ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है हमें। मैं चाहती हूँ कि ये जो नेक्स्ट लाइन है हमारी ये थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल दे हमें। इटैलिक मीन्स ये थोड़ा जैसे होता है ना कि फॉरिजन जो कोड्स होते हैं, फॉरिजन लाइंस जो होती हैं अलग अलग उसमें लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग यहाँ पे आई टैग के अंदर रखते हैं, मतलब थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में दिखाई देता है वो हमें। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं देखो अब ये तो आपको यहाँ और यहाँ में काफी डिफरेंस समझ आ रहा होगा। लाइन ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा बी आर के पास, ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे साइज बढ़ा दिया उसका, जैसे मैंने दे दिया है 20 पिक्स। फिर से कंट्रोल एस, फिर से चेक करते हैं हम इसको। देखो तो फर्स्ट लाइन मेरी बोल्ड में दिखाई दे रही है, दूसरा लाइन जो है मेरा यहाँ पे इटैलिक में दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरे को नेक्स्ट यहाँ पे बी आर लगाती हूँ, जो नेक्स्ट लाइन है आई के बाद मैं यहाँ पे फिर से बी आर लगाती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन से दिखाई दे मेरे को सही से। और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहती हूँ, पर्टिकुलर किसी सेंटेंस को या पर्टिकुलर लाइंस को या पूरे पैराग्राफ को भी आपको अंडरलाइन करना है तो आप इजिली कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया देखो ये मेरा यहाँ पे अंडरलाइन हो गई लाइंस। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये आपका अंडरलाइन हो गया। अगर कहीं पे हम एक साथ भी इन तीनों को यूज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सपोज मैंने एक और लाइन यहाँ पे लिखी, एक लाइन और एड ऑन कर देती हूँ मैं यहाँ से। सेंटेंस यहीं से उठा लेती हूँ यहाँ तक। अब इन तीनों ये जो मैंने तीनों यहाँ पे टैग यूज किए, अब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं इस वाली लाइंस में या इस सेंटेंस के अंदर ये तीनों टैग्स का एक साथ यूज करूँ तो मैं एक साथ भी यूज कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बी टैग का यूज किया, उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को ये वाली लाइन जो इटैलिक में भी चाहिए, फिर मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे अंडरलाइन में भी चाहिए। मैंने यहाँ पे उसको ये ध्यान रखना है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने बी टैग यूज किया है, फिर आई किया है और लास्ट में यू किया है। लेकिन जब क्लोज करेंगे तो जो सबसे लास्ट में हमने दिया है उसी को हमें सबसे पहले क्लोज करना है। फिर यहाँ पे फिर आई को क्लोज कर दिया हमने, फिर हमने बी को क्लोज कर दिया। ये आपको पैटर्न फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे करोगे तो भी तो आपका जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। बट हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से काम करते हैं, हम टेक्निकल टर्म्स ही यूज करते हैं, हम लर्नर ही नहीं कहलाएंगे, हम प्रोफेशनल कहलाएंगे, हम प्रोफेशनली वर्क करेंगे। तो अब इसका भी हम लोग यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हमारे काम में। देखो लारम में यहाँ पे ये यहाँ से एक्सम से आ रहा है हमारा इससे डमी, तो यहाँ पे देखो और पहले ये आपका बोल्ड में भी आ रहा है, इटैलिक में भी आ रहा है और अंडरलाइन भी आ रहा है साथ में। और मैं अगर बी आर दे देती यहाँ पे तो और भी सही से लगता मेरा यहाँ पे। अब चेक करते हैं। अब हम लोग थोड़ा से और टैग्स डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट मेरे को इस पैराग्राफ के अंदर ये जो पहली लाइन है इसको मेरे को हाईलाइट करना है।
जब आप कुछ भी नोट्स बना रहे होते हैं तो आप पर्टिकुलर लाइंस को हाईलाइट करके रखते हैं हाइलाइटर से, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने ये फर्स्ट लाइन जो है मेरे को इसको हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क टैग का यूज किया। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आया। मैंने ऊपर वाली जो पैराग्राफ थी सबसे पहले वाली, उसको मैंने उसके फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हाईलाइट कर दिया। देखो वो बाय डिफॉल्ट येलो कलर का ही दिखाई देता है। इसको अगर हमें चेंजेस करना है, स्टाइलिश करना है, तो फिर हम सीएसएस से काम करते हैं आगे जा करके, जो अच्छे से हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश में चेंज कर सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप सपोज वेबसाइट के अंदर, सपोज आपकी कोई एजुकेशनल साइट है, उस पे आप कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, सपोज मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ए प्लस बी एंड बी का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट पहले चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये 2 जो है ना बिल्कुल उसके सीक्वेंस में ही आ रहा है, बिल्कुल उसके साथ में ही आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को तो टॉप में लेके जाना है यहाँ पे 2 को, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके लिए सब सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया। सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे एसयूपी का ही यूज करते हैं। एसयूपी स्टैंड फॉर सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे हम इसका रिजल्ट शो देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। या कई बार देखा होगा आपने लिखा हुआ होता है 10th। अब 10th जो होता है उसका टीएच जो है ना वो उसके 10th के टॉप में होता है, तो उसमें भी हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, डन। टीएच जो हमारा टॉप में शो हो रहा है। अब अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरे को अब किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बॉटम में लेके आना है, सपोज एक फॉर्मूला रहता है साइंस में H2O। अब ये 2 जो है ये बिल्कुल एच के बॉटम में रहता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट लिया हमने और सबस्क्रिप्ट को हमने क्लोज भी कर दिया। ये क्लोज करना कंपल्सन है, अदरवाइज ये फिर उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको कवर, यहाँ पे हमने उसको क्लोज भी कर दिया। देन उसका रिजल्ट देखो इस तरीके से आ रहा है। तो इतना जितना मैंने अभी आज तक अभी आपको डिस्कस किया है, मे बी आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसी आप सारे एलिमेंट्स को यूज करके आप एक बिल्कुल सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन पेज बना सकते हैं, जितने भी अभी मैंने यहाँ पे टैग्स या एलिमेंट आपको यूज करवाए हैं या सिखाए हैं।